बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलख़ुसूस इमामुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िली सदर हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान रिज़वी साहिब, सीनियर मरकज़ी रहनमा जनाब कारी मोहम्मद बूटा कादरी रज़वी साहिब, और उलमा में ख़ास नाम जो हकीम अहले सुन्नत भी है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद असगर साहिब, जुमला मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, 2-4 मिनट मैंने 1-2 बातें बस आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। हमारे क़िबला सूफ़ी मोहम्मद हनीफ़ साहब ने थोड़ा ताख़ीर से बताया और मुझे इस पर थोड़ा सा पहले इजहार ख्याल इसलिए करना है कि आज 74वीं सालाना महफ़िल पाक है उस आस्ताने पर कि जिनकी बरकत से गुजरांवाला में महफ़िल मिलाद शुरू हुई है। मेरी मुराद शेख तरीक़त हुज़ूर क़िबला नवाज़ कौम मुफ्ती पीर अबू दाऊद मोहम्मद सादिक़ क़ादरी रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके आस्ताने पर इस वक्त महफ़िल पाक है और एक ये सेलिब्रेशन मार्की में भी हमारे अहबाब ने जाना है, लेकिन ये मेरा एक एज़ाज़ इस लिहाज से भी था कि मैं आज यहाँ ज़रूर चंद मिनट में ले आऊँ कि अर्ज़ के बाद मुझे आज फिर क़िबला की ज़ियारत का शर्फ़ नसीब हो रहा है। 2003 में मेरे वालिद गिरामी अलहाज सूफ़ी मोहम्मद याकूब क़ादरी रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, तो उनकी बरकत से क़िबला की ज़ियारत रहती थी, बड़ी शफ़क़तें मोहब्बतें, और इस लिहाज से एक लिहाज से आप मेरे उस्ताद भी हैं कि तब मेरी अभी दाढ़ी निकली नहीं थी कि जब मैं एक गार्ड की हैसियत से हज़रत के साथ भी प्रोग्रामों में मुझे हाज़री का शर्फ़ नसीब होता था। तो आज जब आपका नाम पड़ा तो मैंने कहा यह भी मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है, ज़ियारत होगी हज़रत की और फिर इंशाअल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो हाज़री होगी। आप अहबाब से मैंने बस 1-2 बात करनी है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाले से चूँकि नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ये नज़रियाती प्रोग्राम जो हमारे ख़त्म हो गए इल्ला माशाअल्लाह, इस पर बड़ा अफसोस है। आज जब ये मैंने उन्वान पढ़ा कि आज अक़ायद अहले सुन्नत पे हज़रत की गुफ्तगू होगी तो ये खुशी भी हुई, लेकिन खुशी के साथ मुझे ये भी आपसे गिला करना है कि हमें चाहिए कि हम अपने प्रोग्रामों को बचाएं। अपने प्रोग्रामों की इस्लाह करना हम सब उलमा अहबाब के हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए, हमारे प्रोग्राम बामकसद होने चाहिए। पहले ऐसे ही होता था, लोग कुछ उलमा से सीख के जाते सुनते थे, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह आजकल हमारी महफिल का जो हाल है वो आप सब जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। दूसरा, अगर यहाँ एक बात सिर्फ आपके कुर्ब जवार में आप जानते हैं कि आपके करीब ये नहर है, और एक छोटी सी मिसाल दे के गुजर जाऊंगा। जब लोग आपकी नहर के ऊपर मेन जीटी रोड पर क्लैशनकोफे और असला लेकर मेन जीटी रोड को बंद करके मेन रोड के ऊपर जुमे की इज्तिमात करते थे, जब यहाँ के लोग बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे उलमा के साथ क्या कुछ होता था, और एक सरकारी नहर के पुल के ऊपर अपने मरकज के नाम पर उस पुल का नाम रख दिया जाता था और उसके ऊपर वाल चाकिंग कर दी जाती थी, तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई उसको मिटा सकता। आपके डीसी और गुजरांवाला के आला अफसरान भी इस बात पर वो भी खौफजदा थे कि ये लोग हैं, इनको किस तरह से हम कायल कर सकते हैं। लेकिन हमें उस वक्त याद है कि हमने अपने जिम्मेदारान के साथ बैठकर डीसी से, हमने एडीसी से बात की, तो हमने एक दिन के अंदर ये आपके साथ जो नहर का पुल है उस पुल का नाम जो एक मरकज के नाम पर रखा गया था उसकी वाल चांकी को एक दिन में हमें मिटा के बताया था कि ये सरकारी पुल है, ये किसी के मरकज के नाम पर इसका नाम नहीं हो सकता।
ये मैंने आपके चूंकि करीब तरीन आप अहबाब से वाकिफ हैं, बहुत छोटी सी मैंने मिसाल दी है। आपके बिल्कुल करीब ही एक मस्जिद के ऊपर 2 साल तक एक दूसरे मकतबे फिक्र के मौलवी साहब ने कब्जा कर रखा था, और अल्लाह की तौफीक से हमने ये बिल्कुल आपके साथ, आपके हमसाए जो कॉलोनी है जुडिशल कॉलोनी में, ये हकीम असगर साहब इस बात के गवाह हैं, तो हमने 1 घंटे 2 की काल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद को वापस लेकर अहले सुन्नत के सुपुर्द किया था। और ये चीजें बिल्कुल आपके मोहल्ले के लिहाज से 1-2 मैंने निशानदेही की। हम इदारों के लोग जो हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हम फिरकावारियत बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं, लेकिन हम इतना हक जरूर रखते हैं कि आज अगर सोशल मीडिया के ऊपर, अगर टीवी पर किसी इदारे के खिलाफ कोई बात करे तो तुम लोगों को अगर तकलीफ होती है तो हम हक रखते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, जो मिलाद मनाने वालों को बिदअती कहे, जो या रसूल अल्लाह कहने वालों को मुशरिक कहे, हम ऐसी चीजों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम ये कहना जरूरी समझते हैं कि इदारों के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई इस तरह का मवाद है तो उस मवाद को खत्म किया जाए, ताकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन कायम हो जाए। आपकी तवज्जो किसी और तरफ चली गई है, आप इस लिहाज से इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा ये मुल्क है, हम मिलाद मनाते हैं, जब कोई हमें बिदअती कहता है हमें तकलीफ होती है, जब कोई हमें मुशरिक कहता है हमें तकलीफ होती है। हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन हम ये हक रखते हैं कि ये साइबर क्राइम वाले क्या कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इदारे के लोग क्या कर रहे हैं। तुम्हें अपनी इज्जत बड़ी अजीज है, तुम उस जुबान को खामोश कर देते हो जो तुम्हारे खिलाफ चलती है, तो जो नबी की इज्जत पर हमला करे हम कैसे उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हमारे लोगों ने निश्तर पार्क में अपनी जानों के नजराने देकर मिलाद को बचाया है। बस इसी पे मैं बात ख़त्म करता हूँ। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अभी आपसे यही दरख्वास्त है कि क़िबला का बयान जो हो तो उसको याद भी रखें और अपने बच्चों को भी ये बात बताएं, उनको अकीदे की बात बताएं। हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के नज़रियात को बदलने के लिए किस तरह जहर उगला जाता है। हमारी कभी तवज्जो नहीं है इन चीज़ों की तरफ। तो अकीदे की जब बात सुने तो अपने अकीदे को मजबूत करें। अल्लाह ताला हमारे उलमाए हक़ का साया तादे और हमारे सुरों पे कायम व दायम रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल।